नमस्कार साथियों, और आप लोग कैसे हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग एवं अनुच्छेद। तो आइए एक नज़र डालते हैं भाग 1 पर। तो भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 1 में भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है, जिसका विस्तृत वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 2 इतना महत्वपूर्ण है कि क्या बताया जाए। भाग 2 से बार बार एग्जाम में जो है प्रश्न बन के आ रहा है। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में जो है नागरिकता का वर्णन है। नागरिकता को हम लोग जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक पढ़ते हैं। किसमें? अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक वर्णन जो है नागरिकता से संबंधित है। भारत में कितनी तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, कितनी प्रकार से नागरिकता आप ग्रहण कर सकते हैं भारतीय नागरिकता। तो भारत में 5 तरीके से जो है 5 तरह से नागरिकता ग्रहण किया जा सकता है। फिर आगे बढ़िए भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। ठीक, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकार आपके कितने हैं आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, अपनी राय जो है लिखिएगा, बताइएगा कि आप मौलिक अधिकार कितने जानते हैं। तो मौलिक अधिकार को जो है हम लोग अनुच्छेद 12 से 35 तक पढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, जिसे हम लोग अनुच्छेद 36 से 51 तक पढ़ते हैं। एक प्रश्न यह भी बन के आता है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। भाग 4 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? नीति निर्देशक तत्व और अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? नीति निर्देशक तत्व, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड देश से लिया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है, आगे बढ़िए। भाग 4 हो गया। भाग 4 को में क्या दिया है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य मेरे कितने हैं आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मूल कर्तव्य का वर्णन जो है अनुच्छेद 51 को में दिया हुआ है। किसमें मूल कर्तव्य है आपका? अनुच्छेद 51 को में दिया है। फिर भाग 5 देखिए, हम लोग भाग 5 पढ़ते हैं। भाग 5 में जो है संघ अनुच्छेद दिया है। भाग 5 में संघ अनुच्छेद दिया है, जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 52 से 51 तक है। 52 से 151 तक है। क्या? संघ, यानी हम जो लोग जो है पूरा जो है भारत के बारे में पढ़ते हैं, केंद्र सरकार के बारे में पढ़ते हैं, उसका वर्णन क्या है? भाग 5 में है, जिसे हम संघ कहते हैं। सभी राज्यों को मिला के एक संघ होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए भाग 6 में राज्य अनुच्छेद। राज्य से संबंधित जितने भी प्रकार के अनुच्छेद होते हैं, राज्य वित्त आयोग, ठीक, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्यपाल, जितने भी संबंधित होते हैं, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 152 से 237 तक हम लोग पढ़ते हैं। इसका वर्णन भाग 6 में है। फिर आगे देखिए भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य अनुच्छेद 238। भाग 7 में कुछ विशेष नहीं है, रिक्त ही है, समझिए। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, जैसे जो है जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उसका शासन और प्रशासन कैसे चलेगा, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 239 से 242 में है और भाग 8 में है। भाग 9 देखिए, भाग 9 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूछता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो है पंचायत का वर्णन है। तो भाग 9 में पंचायत का वर्णन है, जिसे हम लोग अनुच्छेद 243 के क से ड़ तक पढ़ते हैं। भाग 9 में पंचायत का वर्णन है, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, जिसे हम लोग अनुच्छेद 243 के क से ड़ तक पढ़ते हैं। फिर आगे बढ़िए भाग 9 क। देखिए भाग जो है 9 क, यह दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। 9 क में क्या है? नगर पालिकाएँ हैं। अनुच्छेद 243 तो से 6 तक हम लोग पढ़ते हैं भाग 9 क में। फिर भाग 10 में देखिए
अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, किस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति ज़्यादा हैं, वहाँ का शासन प्रशासन कैसे रहेगा, इसका वर्णन हम लोग पढ़ते हैं भाग 10 में। और अनुच्छेद 244 से 244 ए तक है। भाग 11 में देखिए, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, केंद्र एवं राज्य के बीच समन्वय संबंध कैसे चलेगा, इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के भाग 11 में दिया है, जिसे हम लोग जो है अनुच्छेद 245 से 263 तक पढ़ते हैं। फिर आइए भाग 12, वित्त, संविदाएँ, संपत्ति और वाद अनुवाद, जिसे हम लोग अनुच्छेद 246 से 300 तक पढ़ते हैं। फिर आगे बढ़िए, भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, अनुच्छेद 301 से 307 तक, इसे हम लोग पढ़ते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं भाग 14 में, संघ तथा राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं कितनी हैं, कितनी सेवाएं ऐसी हैं जो राज्य सरकार के अधीन हैं और कितनी सेवाएं ऐसी हैं जो संघ के अधीन हैं, जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 308 से 323 हम लोग पढ़ते हैं भाग 14 में। भाग 15 में निर्वाचन आयोग, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 15 में किसका वर्णन है, तो निर्वाचन आयोग का है, जिसके लिए महत्वपूर्ण एक ही अनुच्छेद है 324 से जो है भारत के निर्वाचन आयोग को हम लोग पढ़ते हैं। 324 से 329 तक जो है निर्वाचन की सारी प्रक्रिया इसमें दिया है। अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित है और भाग 15 में निर्वाचन दिया हुआ है। भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342 तक। अब आ जाइए भाग जो है 17, हम लोग 16 पढ़ लिए। भाग 17 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, राज्य भाषा। देखिए भाग 17 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, राज्य भाषा। इसका आर्टिकल जो अनुच्छेद दिया है बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 343 से 351 तक हम लोग क्या पढ़ते हैं, राज्य भाषा। फिर भाग 18 में आइए, आपात उपबंध। यहाँ से देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, यहाँ से जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन के आता है। कहाँ से, भाग 18 में, भारत में कितने तरह के आपात का उपबंध है, कितने तरीके से जो है भारत में आपात उपबंध लगते हैं। तो भारत में जो है 3 तरीके से आपात उपबंध है। कौन सा, अनुच्छेद 352 से 360 तक। 352 क्या है, राष्ट्रीय आपात। 356 क्या है, राष्ट्रपति शासन। 360 क्या है, वित्तीय आपात। तो भारत में 3 तरह का आपात उपबंध है, जिसे हम लोग अनुच्छेद 352 से 360 तक पढ़ते हैं। फिर आगे बढ़िए, भाग 19 में, भाग 19 में प्रकीर्णन, अनुच्छेद 361 से 367 तक है। भाग 21 देखिए, भाग 20 देखिए, भाग 20 बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 20 में हम लोग पढ़ते हैं संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है कहाँ से लिया गया है, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है और किस अनुच्छेद में हम लोग संशोधन को पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान के 368 अनुच्छेद में जो है हम लोग संशोधन की प्रक्रिया पढ़ते हैं और इसका वर्णन भाग 20 में है। फिर आगे बढ़िए, भाग 21, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 352 तक। जैसे कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि अस्थायी हो जाती है, संक्रमणकालीन स्थिति आ जाती है, उसका वर्णन जो है अनुच्छेद 369 से 392 तक है और इसका वर्णन जो है भाग 21 में है। देखिए भाग 22, संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन। जैसे किसी चीज़ का संक्षिप्त नाम, जैसे यूपी, तो यह शॉर्ट नेम हो गया, संक्षिप्त नेम हो गया एमपी। इसका वर्णन जो है हम लोग भाग 22 में पढ़ते हैं और यह अनुच्छेद 393 से 395 तक है। ये रहा मित्रों भाग से संबंधित जो है पूरा विवरण। एक बार आप अवश्य पढ़ जाइएगा, यहाँ से प्रश्न बन के आता है। धन्यवाद।